देखा, मेरे ख्याल से ये विश्वास दिलाने के लिए काफी है कि 2 लोग भी जुड़ते हैं, 4 लोग भी जुड़ते हैं, 8 भी जुड़ते हैं, 12 भी जुड़ते हैं, और हमने लास्ट में देखा एक ऐसा व्यक्ति जिसने 18 लोगों को जोड़ा। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, आपकी नजर में जोड़ने वाला काम अच्छा है या किसी को तोड़ने वाला? जोड़ने वाला काम अच्छा है कि तोड़ने वाला? जोड़ने वाला ना, इसीलिए 32,000 से ज्यादा लोगों को मैंने जोड़ लिया। तो ऐसा आपके साथ में भी होगा दोस्तों। आपके पास में आने वाले 4 हफ्ते का फिर से टाइम रहेगा। मई का एंड ऑफ वीक जो रहेगा, मई का आखिरी हफ्ता रहेगा, फिर से इसी तरह का मान सम्मान रिकॉग्निशन आप सबका रहेगा। तो मैं उम्मीद करूं कि आप फिर से अचीव करके आएंगे। यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अब थोड़ा सा कुछ सीखने पर ध्यान देते हैं, है ना? क्योंकि ये सब तो हम देखते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रियलिटी है या जो चीज हमें यहाँ पहुँचाती है वो भी देखना बहुत जरूरी है। यस और नो? दोस्तों हर किसी सफल व्यक्ति की सफलता हमें दिखाई देती है, लेकिन वहां पर जो पहुंचा है शायद वो कभी दिखाई नहीं देता, है ना? वो हमें दिखाई नहीं देता। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखिएगा, उसकी सफलता देखिए, लेकिन उसके पीछे की मेहनत किसी को भी नजर नहीं आती। हालांकि इस बिजनेस में ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है तो छोटी छोटी, लेकिन वो हमें समझना पड़ेगा। आज रेडी? अब थोड़ा सा सीख लें दोस्तों। आइए देखते हैं हमें ट्रेनिंग की जरूरत क्या है, हमने इतना क्यों जरूरी है, हमें ट्रेनिंग की जरूरत है ना? आप लोग के मन में देखा जाता आपको दोस्तों। हमें ट्रेनिंग की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आप देखिएगा, आप जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, चाहे कोई चाय बेचने वाला, अगर चाय बेचने के क्षेत्र में भी अगर सफल होना चाहता है तो उसे भी बहुत अच्छे से सीखता है कि मैं अच्छे से अच्छी चाय कैसे बना के लोगों को पिला सकता हूँ। ये तो इसीलिए आपने देखा होगा चाय 5 रुपए की मिलती है ठेले पर और चाय मिलती है 500 रुपए की होटल साल में। सही है? अब ऐसा क्या है कि वहां पर 500 देना पड़ रहा है? फर्क इतना था कि उसी चाय वाले ने चाय बेच कर प्रसिद्धि हासिल करके वहां तक पहुंची। ये सब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरे क्षेत्र के लोगों को इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी क्षेत्र में बिना सीखे हम सफल नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिएगा, ऑटोमोबाइल मैकेनिक है, कार सुधारने वाला है, यहाँ पर आपको मैकेनिक नजर आ रहा है। क्या लगता है दोस्तों, बिना सीखे कोई इन्हें कार देगा अपनी रिपेयर करने के लिए? कोई देगा? लेकिन अगर कोई सीख जाए तो हर कोई व्यक्ति ने कार देगा किसी गाड़ी को ठीक कर। तो आप देखिएगा एक मैकेनिक सीखकर अपने काम को करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मिस्त्री का भी काम करते हैं, हमारी काम करते हैं, तो धीरे धीरे एक अच्छे मिस्त्री भी बन जाते हैं। सब और अगर वो अच्छे मिस्त्री बनते तो उन्हें बड़े से बड़े ठेके मिलते रहते हैं। और जो व्यक्ति अगर अपने काम को नहीं सीख रहा तो आप समझिएगा कि लेबर से उसकी डिग्री शुरू होती है और लेबर पे ही उसका अंत भी हो जाता है। ऐसे कई लोगों को जानते हैं, आया ना? लेकिन इसी क्षेत्र में आप देखेंगे एक व्यक्ति लेबर का काम करता है, सीमेंट और ईंटा लेके जाता है ना, ऊंची इमारतों में, और एक दिन वो ठेकेदार बन जाता है, कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, और एक दिन वो बहुत बड़ा बिल्डर भी बन जाता है। आया ना? तो ये ऐसे कैसे टूट जाता है? क्या कुछ उसमें विशेष था? कुछ भी विशेष नहीं होता दोस्तों। बस वो जिस काम को कर रहा है उस काम को करने की उसके अंदर में इच्छा शक्ति और उस काम को अच्छे से अच्छा करने की और सीख कर करने की बस उसकी इच्छा शक्ति उसे वहां को करना। आप देख सकते हैं टीचर भी पहले सीखता है, स्टूडेंट की जैसे सीखता है, और उसी क्षेत्र में एक दिन जिस स्कूल या कॉलेज में वो एजुकेशन लेने आया था उसी स्कूल में वो एक दिन लेक्चरर बन के वो लोगों को गाइड करते रहता है, टीचिंग करते रहता है। हाँ यहाँ दोस्तों हम भी उसी तरह से इस इंडस्ट्री में कभी हम एक फ्रेशर बन के आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और एक दिन ऐसा आ जाता है सीख
कर इतना सीख जाते हैं कि एक दिन माइक हमारे पास में आ जाता है। इसी बात पे से आप समझ चुके होंगे कि दुनिया का हर काम बिना सीखे नहीं सफल हो सकते। इस इंडस्ट्री में हम बिना सीखे कैसे सफल हो सकते हैं? संभव है ना? बिना सीखे संभव नहीं है, लेकिन अगर सीख जाए तो थोड़ी देर पहले हमने बंसीलाल जी को हमने देखा 18 सेल कर इन्होंने, और सर और मुझे देखते हैं हमने हजारों का टीम बनाई है। ऐसा आप लोगों के साथ में भी होगा। तो ये सीखने के कारण होगा। सीख कर जो आप इस सफर में जो सबक लेके जो सीखेंगे उसी से होगा। सही है? तो मैं ये मान के चलूं कि सीखना जरूरी है। तो आने वाले अब जितने भी ट्रेनिंग होंगे आप सबको देते रहेंगे। कोशिश करिएगा कि हॉल छोटा पड़ेगा, ये छोटा पड़ेगा तो उससे बड़े की तरफ में बढ़ेंगे। ठीक है जी? तो सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब अगर हम सीख गए तो हमें अपने साथ वालों को सिखाना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है ना? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखिएगा हम जिस बिजनेस में हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, यहाँ पर हम केवल सामान बेचने का काम नहीं कर रहे। हम एक दुकानदार के जैसे नहीं है। हम लोग कस्टमर बनाओ अभियान में नहीं है, हम लोग ग्राहक बनाओ अभियान में नहीं है। अगर ग्राहक बनाओ अभियान में अगर होते तो आप और हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। सर एक बड़ा कोई भी किराना शॉप खोल के बैठकर मैं कोई और कुछ खोल के बैठ जाता दुकान, ये पर और हम ग्राहक बनाते। सही है? और आप देखेंगे दुनिया के जितने भी प्रोफेशन है वो कस्टमर बनाओ ये काम होंगे। हाँ, इस इंडस्ट्री के अलावा आप देखेंगे सब एक दूसरे को ग्राहक बनाए जा रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर कस्टमर बनाने की बजाय जितने भी लोग हमारे साथ में आए जुड़े, जितने भी लोगों ने हमारी कंपनी का सामान लिया, हमारे साथ में बिजनेस को करने की उन्होंने डिसीजन लिया, हमारा पर्पस ये रहना चाहिए कि वो कस्टमर ही ना रहे। अब हमें उन्हें तब्दील करना है, अब हमें उन्हें बदलना है, अपने जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए। दोस्तों ये बिजनेस मेरे भी पास में एक ग्राहक बनने के बाद ही आया था। मैंने भी इस कंपनी से सूट के कपड़े खरीदा था, और लेकिन मैं ग्राहक ही नहीं बना रहा। मेरे जो सीनियर सर हैं उन्होंने मुझे ट्रेनिंग की बताई, सर ने मुझे यहाँ तक लेके आए, और सीखते आज हम सफल डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, और डिस्ट्रीब्यूटर बन के डायमंड भी बन गए। लेने से और जितना हमने सीखा वो देने से। क्लियर है? आगे बढ़ते दोस्तों। अब इसके अलावा आप देखिएगा, ये सब हम तो देखते हैं, हमने सब कुछ देखा, लेकिन कई बार ये होता है कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिल जाती है और कुछ लोगों को थोड़ा सा लेट मिलती है। लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो हमें मायूस नहीं होना है, हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, हमें अपना सब्र नहीं खोना है। ये ठीक वैसी वाली बात है, हर व्यक्ति का एक चलने का है ना, किसी चीज को खाने का, पीने का, किसी काम को करने का, सबका अलग अलग अंदाज होता है, सबका टाइमिंग अलग अलग होता है। हाँ या ना? ठीक वैसे ही इस बिजनेस में सफल होने का हर व्यक्ति का अलग अलग टाइमिंग होता है, हर व्यक्ति का पैमाना अलग अलग है। ऐसे कई लोग होते हैं जो पहले हफ्ते में 2 डायरेक्ट सेल कर लेते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको 2 डायरेक्ट सेल करने महीना लग जाता है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको पहला पेआउट पाने के लिए 6 महीने भी लग जाता है, ऐसे कई लोग हैं जिनको 1 साल भी लग जाता है 2 डायरेक्ट सेल करने के लिए। तो क्या ऐसा किसी को समय लगा तो क्या वो सफल नहीं होगा? सफल होगा नहीं होगा? दोस्तों सफल वही होगा जो इस बिजनेस को सीखेगा, और जो सीखेगा वही इस बिजनेस में टिकेगा, और वही इस बिजनेस में डायमंड बनेगा। एक ही मूल मंत्र है, अगर हमें टिकना है तो सीखना है, और हमें सीखना इसलिए है क्योंकि हमें टिकना है। आइए देखते हैं कि धैर्य हमें क्यों रखना जरूरी है। यहाँ पर हम ये समझते हैं, एक किसान का मैं उदाहरण देता हूँ। एक किसान अगर ये सोचे कि आज उसने कोई भी फसल का बीज बो दिया, अब वो दूसरे दिन या दूसरे हफ्ते में या एक
महीने में अगर वो ये कल्पना करे कि यार 1 महीना हो गया मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है, 1 महीना हो गया है मुझे फसल क्यों नहीं आई, पॉसिबल है, संभव है? ऐसा कोई किसान है जो 1 महीने में धान की फसल ले आता है या 1 महीने में गेहूं ले आता है? संभव है? पॉसिबल ही नहीं है। उस किसान को भी पता है कि कम से कम 3-6 महीने लगेंगे, किसी फसल में 4 महीने भी लग सकते हैं, किसी में 5 महीने भी लगेंगे, हाँ या ना? लेकिन उस 4, 5, 6 महीना जो भी उसका टाइम पीरियड है उसे बताया गया कि इस निश्चित समय में आपका फल मिलेगा, लेकिन वो पूरे के पूरे जोश खरोश के साथ में वो लगातार फसल आते तक के उत्साह के साथ में काम करता है, करता नहीं करता, उसी को बोला जाता है विजन। मतलब काम जरूर कर रहा हूं, उसे इतना यकीन है कि आज मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरी मेहनत का फल मुझे आने वाले 6 महीनों के बाद मिलेगा। एक किसान को धैर्य है, एक किसान को विश्वास है, और उस फसल को पाने के लिए जहां से उसे दवाई पानी सोडा सल्फेट के लिए जो भी पैसा चाहिए, उधार बाड़ी कुछ भी कर्ज बाड़ी करता है, लेकिन वो लगाया जाता है, लगाया जाता है, लगाया जाता है, लगाया जाता है, और आने वाले कुछ दिनों में फसल उसके हाथ में होती है। यह सब तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें धैर्य रखना क्यों जरूरी है। दोस्तों ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस है ना? ये भी एक बिजनेस है। सफलता हर किसी को मिलेगी, बस इसका कोई परफेक्ट पैमाना नहीं बना, परफेक्ट नहीं बना कि आपको सफलता कितने दिन में मिलेगी, ऐसा कोई परफेक्ट पैमाना नहीं बना, लेकिन मिलेगी जरूर। यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं धैर्य की बात करूं तो एक बच्चा जिसे दुनिया में आने के लिए 9 महीने इंतजार करना पड़ता है, हाँ यस, आप और हम भी इस दुनिया में आने के लिए 9 महीने का सब्र रखा, 9 महीने हमने अपने आप को इस धरती पर आने के लिए अपने आप को रखा, हाँ या ना? और हमारी जो मम्मी है उन्हें भी हमें लाने के लिए 9 महीने सब्र करना पड़ा, हाँ या ना? अब मुझे ये बताइए, कोई बच्चा कहता है कि मैं 9 महीने नहीं रह सकता, 9 महीने में इंतजार नहीं कर सकता, तो क्या होता? चलिए 7 महीने वाले बच्चे भी थोड़ा ठीक ही पैदा हो जाते, लेकिन अब अगर कोई 4 महीने में अगर धरती पर आना चाहता है तो ऐसा कोई बच्चा देखिए जो 4 महीने में आ गया, वो बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, देखियो नहीं, संभव ही नहीं। सही है गलत है? तो हम इस दुनिया में आने के लिए 9 महीने का सब्र रख सकते हैं, यस और नो? चलने के लिए हम कम से कम 1 साल का सब्र रख सकते हैं, रख लेते हैं। 1 साल के पहले बच्चे चलते नहीं, 1 साल के बाद ही चलते हैं, हाँ या ना? बच्चों का एडमिशन कितने साल में होता है? कम से कम 3 साल नर्सरी, यानी स्कूल जाने के लिए हम 3 साल इंतजार कर सकते हैं। सही है गलत है? और इस बार चुन के किसको लाना है, सरकार किसकी बनाना है, इस बात का निर्णय लेने के लिए और वोट देने के लिए हम कितने साल इंतजार करते हैं? 5 साल, 18 साल, 18 साल हम सब्र रखते हैं, हाँ या ना? सही है गलत है? उसके पहले तो पॉसिबल नहीं है। और एक नौकरी पाने के लिए, एक नौकरी करने के लिए, योग्य बनने के लिए जितनी भी डिग्री चाहिए, जितनी भी क्वालिफिकेशन चाहिए, जितनी भी आपको एग्जाम पास करनी है, वो सब हम करते हैं। आप मुझे बताइए, एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट एजुकेटेड पर्सन को कम से कम कितने साल का धैर्य रखना पड़ता है अपनी मनपसंद जॉब हासिल करने के लिए? कितने साल? कम से कम कितने साल? कम से कम 25 से 30 साल। 25 से 30 साल, 25 से 30 साल के बाद में फिर वो हिसाब किताब लगाएगा कि यार अब मैं कमाने लायक का बन गया हूँ, अब मेरा समय पैसे कमाने का आ गया, अपना टाइम आ गया, हाँ या ना? तब तक कि वो ये नहीं देखता कि मैं क्या कमा रहा हूँ, कितना ये कर रहा हूँ, वो केवल ये देख रहा है कि मैं कितना सीख रहा हूँ, कितना एजुकेटेड हो रहा हूँ, कितना मैं योग्य हो रहा हूँ। जिस दिन मैं एक योग्य हो जाऊंगा उसी दिन मुझे जॉब मिलेगी। एक एम्प्लॉय को अच्छे से पता है, एक जो नौकरी पाना चाहता है उसे पता है कि अभी मैं योग्य नहीं हुआ, मैं इतना साल पढ़ाई करूंगा तभी मेरे अंदर में वो योग्यता एबिलिटी आएगी, यस और नो? तो 25 साल का धैर्य एक एम्प्लॉय रख लेता है एक नौकरी पाने के लिए, और आप और हम यहाँ पर निकले हैं मेन पावर को बिजी करके
बिजनेस करने के लिए और पीढ़ियों तक पैसे कमाने के लिए किसी को नौकरी ना करना पड़े, किसी को दुकानदारी करना ना पड़े, एक बार हम काम करें और कम से कम 200 साल हमारी मेहनत चले, इतना बड़ा काम हम करने के लिए निकले हैं। और हमारे अंदर में धैर्य कितना होता है, हमारे अंदर में सब्र कितना होता है, समझ पा रहे हैं दोस्तों? ये पूरा का पूरा बिजनेस जो है ना माइंड सेट का है। आप कितना सोचते हैं, आप इस बिजनेस को कितना समझते हैं, आप इस बिजनेस में कहां तक पहुंचना चाहते हैं, आपकी अपने लिए योजना क्या है, आपके जीवन मूल्य क्या है, आपके सिद्धांत क्या है, इसी बात के ऊपर में सफलता टिकी है। क्लियर है दोस्तों? अब हम यहाँ पर आप देखिएगा, जब हम ज्वाइन करते हैं तो 8,190, 81 लाख, 2 लाख रुपए हफ्ता, मेरे ख्याल से इसी के लिए हम आदमी काम कर रहे हैं। हाँ या ना? 1000 रुपए के लिए तो नहीं कर रहे हैं, 1000, 2000, 5000, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा तो हम जो काम कर रहे हैं वहां से कमा लेते हैं। हाँ या ना? सही है गलत है? हम किस चीज को देखकर काम कर रहे होते हैं? वो जो 8,190, और वो हम ऐसा पॉइंट देखते हैं कि यार एक दिन मैं काम नहीं भी करूंगा फिर भी मुझे पैसा आएगा। मेरे ख्याल से वही चीज हमें अट्रैक्ट करती है और वही चीज हमें ताकत देती है। यस और नो? दोस्तों, हम इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए आए हैं, बनने आए हैं सभी लोग, और उसके बाद हम लोग डायमंडों की फौज खड़ी करने के लिए आए। तो अब हमारे अंदर में धैर्य कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? जब तक डायमंड नहीं बन जाते तब तक हमें लगातार प्रयास करना है, और जब तक कि हम डायमंडों की टीम न बनाए तब तक के प्रयास करते रहना है। सही है? और दोस्तों, यहां तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा है हमारे पास में विजय पथ। 500 बीवी, 800 बीवी, 1200 बीवी, 1250, 1800, सॉरी 2100, ये सबसे आसान है, सबसे आसान है। अभी बंसी जी ने आपने देखे 18 सेल तक कर डाली, करी नहीं करी, है ना? तो सब कुछ पॉसिबल है। 2 महीने का टाइम है, बहुत अच्छे से इसे अपना जीवन का पर्पस बनाइए दोस्तों, टारगेट बनाइए, है ना? मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लगातार बार सुनते भी है। सही, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका सम्मान भी होगा, आप कुछ भी अचीव करेंगे, एक बड़े से मंच पर सम्मान होगा। आज आप यहाँ देख रहे हैं, आपने यहाँ पर देखा है ना, अभी ये ट्रेलर था, इतने अच्छे से आपका स्वागत हुआ। हाँ या ना? और जहां हमारी पिक्चर रिलीज होने वाली है 29 जुलाई को, हजारों लोगों के बीच वहां सम्मान करता हुआ ये सोच के काम करिएगा। इस डेट को नोट करिएगा, 19 जुलाई आपका इंतजार कर रही है सम्मान के लिए। बड़े मंच पर आपका सम्मान होगा, हजारों की भीड़ में होगा। सही है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके लिए बहुत जरूरी है आप अपनी एक लिस्ट बनाएंगे। हमें सब बताया जाता है, हम जानते सब कुछ है, लेकिन ये बिजनेस हमें फायदा तभी पहुंचाता है जब हम मानना चालू करते हैं। दोस्तों, जानने से सब कुछ हो जाता है, तो मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे जो विद्वान लोग हैं, है ना, जिन्होंने बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है जी, वो सबसे अमीर होते हैं। सही है? लेकिन याद रखिएगा, किसी भी चीज का फायदा तब होता है तो बताया गया है, उस पर विश्वास आप करते हैं और विश्वास के साथ काम करते हैं, है ना? क्योंकि ज्ञान के साथ में कर्म जोड़िएगा, कर्म ज्ञान, लेकिन कर्म को जोड़ोगे तभी सफलता है। सफलता का जो पैमाना है ज्ञान प्लस कर्म इक्वल टू सक्सेस। ठीक है? तो ये समझ में आ गया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। लिस्ट बनाना है, लोगों को लाला के कार्यक्रम दिखाना है। ये हर बार आपके सीनियर साहब को बताते हैं क्या नहीं करना है और क्या करना है। दोस्तों, सफलता 2 ही चीजों में छुपी हुई होती है। आपको ये जानना जरूरी है कि लोगों को बुलाने के लिए क्या नहीं बोलना है जिससे लोग आपके नहीं आएंगे, और ऐसा क्या बोलना है जिसको सुनकर लोग आएंगे। और ये तभी संभव है जब आपके अंदर में वाकई लोगों की सेवा करने का भाव है और आप दिल से चाहते हो, आप वाकई किसी की मदद करना चाहते हैं। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, अगर आप उस मोहल्ले का भला करना चाहते हैं,
तो आप अपने लिए नहीं, आप उनके लिए, उन्हें अपने जैसा बनाने के लिए आप इनवाइट करेंगे। आप अपने पड़ोसियों को अपने जैसा बनाएंगे, आप अपने गांव वालों को अपने जैसे बनाएंगे, आप अपने पूरे रिश्तेदारों को अपने जैसा बनाएंगे। हाँ या ना? ये ठीक वैसी वाली बात है, जो चीज मेरे पास में वही चीज मैं किसी को दे पाऊंगा, जो चीज नहीं है मैं कैसे दे सकता हूं? हमारे पास ये बिजनेस है तो हम दे सकते हैं, दे सकते नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये ज्यादा मैं कुछ नहीं बताने वाला, ये आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपके सीनियर के थ्रू, आप कैसे देख लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ूं, थोड़ा सा बता दूं। आइए देखते हैं, जब आप कल इनवाइट करने जाएंगे दोस्तों, यहाँ से हो सकता है कुछ लोग अभी चले जाएंगे, कार्यक्रम के बाद भी इन्विटेशन कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि आपको कंपनी का नाम या कोई बिजनेस प्लान या कोई स्कीम ऐसा नहीं खोलना है। मार्केट में पैसे जमा करने वाली बहुत सारी स्कीमें चलती हैं, है ना, जहाँ पर आपको डॉलर लेने बोलेंगे, है ना, आपको बहुत सारी चीजें, करेंसी ऐसी करेंसी जिसको ना तो आप छू सकते हो ना किसी को दे सकते हो। समझिएगा, लोग हवा बेचकर पैसे कमा रहे हैं और आप उनके चक्कर में आ जाते हैं और बाद में फिर बोलते भी डायरेक्ट उसे लिखता, डायरेक्ट उसे लिखता। समझिएगा, अच्छे और बुरे हर जगह हैं लोग, अच्छे और बुरे हर जगह हैं, बशर्ते है कि आप अच्छाई के साथ में खड़े हैं कि बुरे लोगों के साथ खड़े, ये मायना रखता है। ठीक है जी, है ना, हम लोग सही कंपनी है, सही लोग हैं, क्योंकि हम लोग सामानों का आदान प्रदान, सामानों का लेन देन करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग आप देखिएगा, टाटा, बिरला, अंबानी, सामान और अपनी सर्विसेज बेचते हैं, वही लोग अमीर हैं। हाँ या ना? आपने कभी किसी को देखे हवा बेचकर अमीर बना? नहीं ना? तो आप जब ऐसा बोलते तो लोग नहीं आने देते हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर प्रोग्राम है, फंक्शन है, कार्यक्रम है, अपॉर्चुनिटी, ऐसे आप शब्दावली का यूज कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ नाम, काम, दाम, ये 4-5 पॉइंट कवर कर देता हूँ। तो आपको नाम, कंपनी का नाम नहीं बताना है, इसके बदले, कंपनी के बदले प्रोग्राम है, अपॉर्चुनिटी है, कार्यक्रम है। ठीक है, आपको दाम नहीं बताना है। दाम मतलब कोई 600 लगता है या आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है 10,000 का, 8,000 का, 6,000 का, 5,000 का, 50,000 का, ये सब कुछ नहीं। सही है, जैसे आप पैसे का नाम लेंगे फिर से कोई नहीं आएगा। याद रखिएगा, पैसे तब बताए जाते हैं जब ग्राहक को कोई चीज पसंद आए। वो सबसे घटिया दुकानदार होते हैं जिसकी दुकान में आप जाते हैं, वो सीधे बोलता है किस रेंज का दिखाओ। आप लेना पसंद नहीं करते क्योंकि किस रेंज का दिखाओ जैसे बोला तुरंत समझ में आता है ये मेरी औकात पूछ रहा है। हाँ या ना? अब वो सबसे अच्छे दुकानदार होते हैं जहाँ पर आप जाते हो, आपको चाय, पानी, कॉफी पिलाने के बाद में उनके पास जो अच्छे से अच्छे, चाहे वो सामान हो या कोई प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का दिखाते हैं और फायदे बताते हैं। और अगर आपको पसंद आता है और फिर आप रेट पूछते हैं तब वो आपको रेट बताते हैं। हाँ या ना? और फिर उसके बाद ही अगर आपको रेट नहीं समझ में आता, आप बोलते हैं थोड़ा कम वाला दिखा है, वो बड़े प्यार से आपको कम रेट वाली चीजें भी दिखाता है। ये सर, तो याद रखिएगा, अगर आप पहले ही पैसे बताएंगे तो आएगा कौन? भाई उसे बिजनेस पसंद तो आने दो, अच्छा लगने तो दो, उसके बाद तो हम बताने के लिए बैठे हैं ना। हम बताने तो बैठे कि भैया मैंने भी 600 का फॉर्म भरा, मैंने भी एक प्रोडक्ट लिया और मैंने भी अभी तक यहाँ से 1.5 करोड़ कमाया, आप भी कमा लोगे। अब आप बताइए, 10-15 हजार का एक बार सामान लेके खा पी के या खुद इस्तेमाल करने से 1.5 करोड़ अगर आ सकता है तो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? मुझे समझ में आ गया, मैंने खरीद लिया, उसे समझ में आएगा, खरीद लेगा। कितना सा है, चीजें समझ में आ रही है। तो ये सब दिखाने के बाद, है ना, यहाँ पर आप जीरो लागत बोलिए। जीरो लागत इसलिए बोलिए, 600 अगर आपसे लिया गया है तो आपको सिखाने पढ़ाने, हमारे जैसा बनाने का वन टाइम आपसे एजुकेशन का फीस दिया गया। यस और नो? आज ये माइक पकड़ के हम आपको इतना समझाते सिखाते हैं, आपको क्या लगता है विदाउट ट्रेनिंग हम ये सब कर पाते क्या? और कोई अगर हमसे फीस लेता, चार्ज लेता, हर मीटिंग का 100 रुपया लेता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर आता। आज भी मैं अपने गांव में पानी पूरी बेच रहा होता, चाट गुपचुप का ठेला चला रहा होता, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर आके आपको ट्रेनिंग दे रहा होता। इसी क्षेत्र में क्लियर हो रहा है? तो पैसे के बदले एजुकेशन मिल गया, पैसे के बदले सामान मिल गया, तो गया क्या?
मैंने महसूस किया कि जीरो लागत में मुझे बिजनेस मिला, जबकि बाकी लोगों को अगर कुछ किराना दुकान भी खोलना हो तो कुर्सी टेबल दुकान सामान बहुत सारी चीजें नहीं चला तो नुकसान। यहाँ क्या नुकसान? तो पहले आप महसूस करिए कि आपको ये बिजनेस जीरो लागत में मिला है, तब जाके आप किसी को ये समझा पाएंगे कि जीरो लागत जीरो लागत जीरो लागत जीरो लागत। और जितना जीरो लागत बोलेंगे, यकीन मानिए आपके लोग आने चालू करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। तो नाम नहीं बताना है, जाम नहीं बताना है, काम नहीं बताना है, ये कोई जोड़ने जुड़ाने वाला, ये किसी को जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है। मुझे किसी ने जोड़ के नहीं रखा है, आप चीजों को समझना। और ना कोई जोड़ के रख सकता है, आप समझिएगा। अगर मुझे इस कंपनी से या इस बिजनेस से किसी चीज ने जुड़ा के रखी है तो मेरी अंतरात्मा, मेरी इच्छा शक्ति, हाँ या ना, जोड़ा किसी ने नहीं। आप चीजों को फिर से समझना, ये तो समझने का खेल है। आपको लगता है किसी को जोड़ने वाला काम है, मुझे लगता है ये जुड़ने वाला काम है, ये जुड़ने वाला काम है, हाँ या ना। मैं जुड़ा हुआ हूँ, किसी ने जोड़ के नहीं रखा। मैं आज जा सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता, ये सर नो। तो आप बताइए, किसी ने मुझे जोड़ के रखा है कि पकड़ के रखा है कि बांध के रखा है? किसी ने नहीं। हाँ, हो सकता है नौकरी में कोई किसी को बांध के रख ले, क्योंकि एग्रीमेंट होता है, लिखा पढ़ी होती है। आर्मी अगर ज्वाइन करोगे तो सीधा बॉन्ड होता है। अगर आपने बीच में छोड़ा तो आपको आर्मी बनाने का आपको कम से कम 10 से 12 लाख रुपए जो गवर्नमेंट खर्चा करती है देना पड़ेगा, तभी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ जोड़ने का बिजनेस नहीं, जुड़ने का बिजनेस है। ये जुड़ने का तो ये जुड़ने का बिजनेस है। पहले आप महसूस करो, हमने किया, सफल हो गए, ठीक है। तो ये बिजनेस केवल और केवल लिस्ट बना के इनवाइट करने का। आप और हम कुछ नहीं करते, लिस्ट बनाकर निमंत्रण देते, लिस्ट बनाते निमंत्रण देते, लिस्ट बनाते निमंत्रण देते। जिसको ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है वो भी लिस्ट बना के लोगों को बुलाता है, और ऐसे करते करते टीम बनती है। हम जोड़ते नहीं, लोग जुड़ते हैं। चीजों को समझना, जुड़ते हैं लोग। क्लियर हो पा रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हैं, आपको नाम काम दाम नहीं बताना है, और बाकी तो फिर आप और भी बार बार आप समझते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, बस इस चीज को ध्यान रख लेना, सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आप निमंत्रण देते हैं तो सीधे इनविटेशन मत करिए, उनके बारे में, परिवार के बारे में जानिए, उनके काम धंधे के बारे में जानिए, उनके पास खाली समय कब रहता है तब जानिए, और तब आपको समझ में आता है कि इनका 2 घंटा अगर अपने सपनों के लिए लगा सकते हैं तो इनकी भी जिंदगी बनेगी, आपकी भी जिंदगी बनेगी, फिर आप बात कर सकते हैं। कैसा रहेगा? काफी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, आप इनकी जिंदगी बनाने के लिए लोगों को बुलाइएगा, है ना। अगर आपने इनकी जिंदगी बना दी, एक स्टूडेंट को अगर हमारे जैसा बना दिया, एक दुकानदार को हमारे जैसा बना दिया, एक नौकरी वाले को हमारे जैसा बना दिया, एक रिटायर्ड पर्सन को हमारे जैसा बना दिया, एक हाउसवाइफ को हमारे जैसा बना दिया, एक बेरोजगार को हमारे जैसा बना दिया, तो आप बताइए, जिंदगी तो उनकी बनेगी, लेकिन आपकी जिंदगी बनेगी कि नहीं बनेगी? आपकी जिंदगी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये ठीक वाली बात है। बाकी संडे को फिर से कार्यक्रम होगा, प्लान होगा, मेरा ही रहेगा बिजनेस प्लान, है ना। लोगों को दिखाना, ठीक है। तो आज मैं ज्यादा आपको कुछ नॉलेज नहीं दूंगा, है ना। आपको फिर से मेरी अगली बार कभी ना कभी फिर ट्रेनिंग मिलेगी, सही है। बाकी कार्यक्रम दिखाने के बाद फॉलो आपको कब तक करना है ना। एक सवाल आता है ना, फॉलो कुछ नहीं है, हर आदमी इस बिजनेस को करना चाहता है, बस हमसे जुड़ने, हमारे साथ इस बिजनेस में आने के लिए बस थोड़े मोड़े शंका सवाल रहते हैं। आपके सीनियर बेहतर तरीके से जानते हैं उन्हें हल कैसे करना। आपको बीच में टोका टाकी नहीं करनी है, आपको ये नहीं बोलना है कि सर ये नहीं पता है, वो नहीं पता, ये, अरे भैया आपसे बेहतर जानता है। जरूरत पड़ेगी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके हमें बहुत सारी मेडिकल और दवाइयाँ। एक सफल डॉक्टर जिसके पास जितना ज्यादा अनुभव हो चुका है, आप बताइए उसके पास में अनुभव है या नहीं है या नहीं? भाई कब कौन सी दवा में, कौन बीमारी में कौन सी दवा देनी वो जानता है ना। अगर जरूरत पड़ी तभी वो देगा, आप बताओ चाहे ना बताओ। ठीक वैसे आपके सीनियर के पास में संपूर्ण नॉलेज होता है।
आप टोका ढाकी करके गड़बड़ कर देते, सब नहीं करना, सपोर्ट करना। और सबसे पहले यकीन मानना है कि हम अगर किसी को ला रहे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए, हम किसी की जिंदगी बनाने के लिए ला रहे हैं। आपको ये विश्वास रखना तभी होता है। तो जो ज्वाइन है फॉलो कब तक के, जब तक के जुड़ ना जाए। और जो लोग जुड़ चुके हैं लेकिन किसी कारण से काम नहीं कर रहे, तो उनका काउंसलिंग कब तक के करना है, जब तक के वो इस बिजनेस को करने के लिए मन से तैयार ना हो तब तक के। ठीक है जी। तो बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। आज मैं एक अपना स्पीच या जो ज्ञान की गंगा है यहाँ पर क्लोज करता हूँ, है ना। कुछ अचीवर्स और बचे हमारे बीच में जो सोच रहे होंगे कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। और जिन्होंने लेवल 1, 2, 3 अचीव किया है उनका फिर से हम रिकॉग्निशन कर रहे हैं। और ऐसे योद्धाओं के लिए मैं चाहूंगा आप लोग गर्मजोशी के साथ में जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू दोस्तों।